नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आरबीआई का बहुत बड़ा धमाका है जिससे जितने भी ग्राहक है उनको सीधे तौर पे इसका फायदा मिलेगा। आरबीआई इसको लेकर कई सालों से कई कंप्लेनों के बाद कितने मेल्स कितने कंप्लेन के बाद फाइनली इतना बड़ा धमाका करने जा रही है जिसको हर बैंक एनबीएफसी कंपनी को मानना पड़ेगा। ये आरबीआई ने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कि ये गाइडलाइन है, इसको आपको बताना है। ये पूरी तरह से एक नियम है जिसको हर बैंक एनबीएफसी कंपनी को पत्थर की लकीर की तरह मानना पड़ेगा। देखिए मेरा काम क्या है, जब भी किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी में कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आते हैं, मेरा काम है कि आप तक उसको सरलता से पहुंचा देना। कितना ज्यादा सरल होना चाहिए कोई भी बात, जब हम किसी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस टॉपिक में इतनी सरलता होनी चाहिए कि एक कस्टमर को सीधे तौर पे समझ में आए, एक कस्टमर इसका भरपूर लाभ ले सके। एक कस्टमर जब हम कोई बात समझाएं तो उन्हें समझ में आना चाहिए, जिसके बाद उसे किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद अगर कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी उनको वो सहूलियत देने से अगर इनकार कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि सर हमने एक वीडियो देखा था जिसमें सर ने बताया था ये चीजें तो होती हैं। अब ये चीजें होती हैं और आपको तो देना पड़ेगा। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी बोले कि नहीं ऐसी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, हम ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उसका शिकायत कहाँ करना है, शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ आप उस फैसिलिटी को लाभ उठा पाओगे, बैंक अगर देने से इनकार करे तो इस पे सीधे तौर पे आप जाकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। देखिए होता क्या था कि जब भी आज से पहले कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जब कोई भी लोन प्रोवाइड करता था तो आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट साइन करवाता था। उस डॉक्यूमेंट में कई ऐसी चीजें थी जो फ्यूचर में जाके आपको नुकसान देने वाली थी और जिसका असर आपके सिविल पे भी हो रहा था, जिसका असर आपके बेस अमाउंट पे होता था 3 से 4% का। देखिए 3 से 4% सुनने में एक बहुत छोटा अमाउंट लगता है, पर जब आप इसको बड़े स्केल पे देखते हो 3 से 4% को, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लोन 1 करोड़ का है। अब अगर 1 करोड़ के लोन में अगर आप 3 से 4% को देखो तो कितना होता है, 3 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आता है। तो कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता अगर परसेंटेज के रूप में आपसे चार्ज किया जा रहा है, और जिसके लिए कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी की ये नहीं है कि उसको लेना ही है, पर ये लोग ले रहे हैं। अब ये ले क्यों रहे हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आज तक बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले अपने कस्टमर को लूट रहे हैं। देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति अपने लोन को क्लोज कराना चाहता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2023 में एक लोन लिया था 2027 तक के लिए, अब मेरे पास आज के दिन में पैसा आ गया है और हम चाह रहे हैं कि हम इस लोन को क्लोज करा दें ताकि हम भविष्य में जब जरूरत हो तो लोन लें। पर पहले समस्या क्या थी कि मान लीजिए अगर आप कोई भी लोन को क्लोज कराने जा रहे हो तो जैसे ही आप क्लोज करवाओगे आपका सिविल इम्पैक्ट होता था, और सिविल इम्पैक्ट होने के कारण क्या होता था, आपका सिविल स्कोर धड़ाम से नीचे गिर जाता था। अब जब किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर गिर जाता है तो उसको दोबारा लोन लेने में कितनी परेशानी होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हो जाता था, उसको लोन लेने में काफी ज्यादा परेशानी आती थी। अब इसको दूर करना आरबीआई और सभी बैंकों के लिए बहुत जरूरी था। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि किसी व्यक्ति का किसी बैंक में 50-60 हजार का लोन चल रहा है। अब उसको बैंक ने बोला है कि आपको 2-3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, इस लोन को क्लोज करा दीजिए। अब जैसे ही उसको क्लोज कराने जाता है तो उसके सामने एक समस्या निकल के आती है कि इसमें आपका क्लोजिंग चार्ज लगेगा एडिशनल। अब वो कस्टमर पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि ये चीज क्या है, आपने तो जब लोन लेने आए थे तो आपने तो ये बताया नहीं था। तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी ऐसी बहुत सारी चीजों को छुपा लेता है ताकि कस्टमर को पता न चले और उनका जो प्रोडक्ट बिक जाए। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह लोन को बेच देना है अपने बैंक के मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी गलत ढंग से गलत जानकारी पे अपने लोन को बेच रहा है। अब आपको इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। अब जब बेचारा लोन क्लोज कराने गया तो उसके सामने 3% का एक्स्ट्रा चार्ज और सिविल पे इम्पैक्ट दिख रहा है। जल्दी लोन फोरक्लोज कराने पे सिविल पे इम्पैक्ट दिख रहा है। अब बेचारा जब वो दोबारा लोन लेने जाता है तो उसको बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले बोलते हैं कि सर आपका सिविल खराब हो गया। अब वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है
कि हमने एक लोन क्लोज कराने के बारे में सोचा था कि ताकि हम फ्यूचर में लोन ले सकें, और हमारे साथ हो क्या रहा है कि एक लोन क्लोज कराने आए थे, इसके चक्कर में मेरा पूरा सिविल खराब कर रखा है इन्होंने। ये सबसे बड़ी समस्या थी। आरबीआई का जो नया अपडेट है उसमें अब यह स्पष्ट कर दिया है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने लोन को समय से पहले क्लोज कराना चाहता है तो यहाँ पे ना सिर्फ उसका ब्याज माफ होगा, बैंक उस पर कोई भी अतिरिक्त क्लोजिंग चार्ज नहीं ले सकता है। अगर आप ऐसा करवाते हो तो इसके लिए बैंक को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ इसके सिविल पे भी कोई भी प्रभाव नहीं दिखेगा, जिसके बाद फ्यूचर में भी अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप आराम से अपने लोन को ले सकते हो, ताकि भविष्य में अपनी चीज़ों को अच्छे से आप कर पाओ। और कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर ये सुविधा आपको देने से इनकार कर रहा है, अगर ये आपको बोलता है कि सर हमारे बैंक में ऐसी कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो आपको सीधे तौर पे उससे बहस नहीं करना है। आपको rbi.org.in पे शिकायत करना। शिकायत करने से पहले जो भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा है, उसे एक लेटर पे लिखवा लीजिएगा कि सर मेरे इस लोन के अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, या आपके बैंक के गाइडलाइंस में आता है। और एक चेक करे पूरा पेपर को लिखवा के साइन करवा लीजिएगा, उसको आरबीआई को सबमिट कर दीजिएगा, इस बैंक ने हमें इस लोन के क्लोजिंग के लिए इतना पैसा मांगा है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो बैंक, एनबीएफसी कंपनी कल को आपसे पैसे मांग रहा था, वो आपको ढूंढता घूमेगा कि सर कंप्लेन वापस ले लीजिए, इससे कारण मेरी नौकरी जाने पे लगी है। क्योंकि जब भी कोई भी बैंक आरबीआई की बातों को सीधे तौर पे नज़रअंदाज करता है तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी सर्विस पे सवाल उठते हैं। और आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी कस्टमर अपने तौर पे कंप्लेन करना ही नहीं चाहता, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को लेना ही नहीं चाहता। सब पड़े हैं कि कोई बैंक नियम बनाएगा, उनको थाली में परोस के मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपने प्रॉब्लम के लिए लड़ना पड़ता है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा जिस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, अपनी समस्याओं को भेजिएगा। हो सके तो वीडियो कॉल भी किया जाएगा, और अपने रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपनी समस्याओं को, वो भेजिएगा। तो आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसके बाद में अपने अगले वीडियो में फीचर भी करेंगे आपकी समस्याओं को, और लोगों के सामने रखेंगे भी। जय हिंद, वंदे मातरम।